हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने एसिड बेस सॉल्ट उसकी एक जो वीडियो थी वो कर ली थी, जिसमें हमने एग्जाम्पलर सोल्व किए थे क्लास 10th के जो एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर है उसके जितने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो हमने किए थे। कुछ क्वेश्चन है वो बचते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये जो वीडियोस जो मैं डेली आपको प्रोवाइड करा रही हूँ बेनिफिट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू कर रहे हैं। 8 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं जो 9 क्वेश्चन है, इफ़ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। यहाँ पे बोला गया है कि कोई स्टूडेंट है और अगर उसके हाथ पर कंसनट्रेटेड एसिड की अगर ड्रॉप्स गिर जाती है तो क्या करना चाहिए। हाथ को सलाइन सॉल्यूशन से धोना चाहिए, बी ऑप्शन है। हैंड को इमीडिएटली पानी से धोना चाहिए और फिर उसके बाद उस पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना चाहिए। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्लेंटी ऑफ वाटर से धोने के बाद उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लगाना चाहिए। डी कह रहा है कि न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है, तो कौन सा आंसर होगा? तो भाई इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर है, वो सही होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये नेचर में एल्कलाइन होता है, ठीक है। तो एल्कलाइन नेचर होने के कारण क्या करेगा, ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और उस वजह से क्या होगा, जो पेन होगा वो थोड़ा क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हम इसको एसिटिक एसिड के अंदर ऐड करते हैं तो ये गैस इवोल्व करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है जो गैस इवोल्व हो रही है उसके बारे में। तो पहला है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कि ये लाइम वाटर है उसको मिल्की कर देता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इट एक्सटिंग्विश ए बर्निंग स्प्लिंटर। उसके बाद फिर कह रहा है कि इट डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इट हैज़ ए पंजेंट ओडर। तो इसमें क्या होगा कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो वो एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ पर सॉल्ट बनता है प्लस CO2 गैस निकलती है और वाटर बनता है, ठीक है। तो कौन सी गैस इवोल्व हो रही है यहाँ पे? CO2। अब हमें पता है कि जो CO2 होती है, जब CO2 गैस को हम पास कराते हैं लाइम वाटर में तो वो लाइम वाटर को मिल्की बनाती है, ठीक है। दूसरा जो CO2 गैस होती है ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज होती है, आग बुझाने में भी काम आती है। तीसरा है इट डिजोल्व इन ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में हम डालते हैं तो उसमें भी क्या होती है, ये डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। तो इट हैज़ ए पंजेंट ऑर्डर, भाई इसका कोई भी पंजेंट ऑर्डर है वो नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर है वो राइट होगा। तो 10 का बी आंसर राइट होगा। पंजेंट का मतलब होता है कि जैसे एक गंदी स्मेल होती है उसको बोलते हैं। तो CO2 गैस की कोई स्मेल नहीं होती, जब आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हो तो उससे CO2 गैस इवोल्व होती है। तो क्या वहाँ से आपको कोई भी ऑर्डर आता है, कोई भी सुगंध आती है? नहीं आती ना। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही क्या होगा इसमें राइट होगा। तो 10 का बी आंसर क्या होगा इसमें राइट होगा। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 11th क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज इन किचन कैन आल्सो बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है ये किचन में तो यूज होता ही है, खाने में यूज होता है एज अ सॉल्ट की तरह, लेकिन ये यूज होता है रॉ मटेरियल में फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा। तो भाई ये वॉशिंग सोडा को बनाने में भी यूज होता है। तो पहला ऑप्शन तो इसका राइट होगा। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में ये यूज नहीं होता है क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, तो वहाँ पे NaCl का कहीं यूज नहीं होता है। उसके बाद थर्ड है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा अभी मैंने बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं। तो भाई जो बेकिंग सोडा है उसको बनाने में भी हमारा सोडियम क्लोराइड का यूज होता है।
स्लेक लाइम बनाने में इसका यूज नहीं होता है। जो हमारा स्लेक लाइम होता है वो कैसे बनता है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से जब हम H2O पास कराते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ही राइट होगा, तो 11th का सी आंसर क्या होगा, इसका राइट होगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द अदर कंस्टिट्यूएंट इज, मतलब जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी NaHCO3, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो बेकिंग पाउडर हम बनाते हैं उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये कह रहा है कि दूसरा कौन सा होता है। तो भाई जब हम सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है उसमें जब हम टार्ट्रिक एसिड ऐड करते हैं, थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, तब हमारा बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। तो इसमें 12 का बी आंसर हमारा राइट होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, आपको अपने दांत को खराब होने से बचाना है। वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली, हमें ये एडवाइस किया जाता है कि हम अपने टीथ को रेगुलरली ब्रश करें। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज इज, मतलब ये कह रहा है कि जो टूथपेस्ट का आपको नेचर बताना है कि जो टूथपेस्ट है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है या कोरोसिव होता है। तो भाई जो टूथपेस्ट होती है वो नेचर में बेस की तरह होती है। इसलिए क्या होता है, जैसे मान लो हम रात को चॉकलेट वगैरह खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उनके अंदर एसिड होता है, ठीक है। तो जब हम टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं तो टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है, तभी तो क्या होती है कि वो उस एसिड के इफेक्ट को कम कर देती है। इसलिए बोलते हैं कि रात को खाना खाने के बाद हमेशा टीथ को ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी टूथपेस्ट होती है उसका नेचर बेसिक होने के कारण हमारे मुंह के अंदर जो एसिड है उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे जो टूथ डिके है वो नहीं होता। तो 13 का क्या होगा, सी आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, हमें एसिड और बेस है इसका एक एक्वाज सॉल्यूशन बनाना है। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही है। सबसे पहले ये कह रहा है कि हायर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड, भाई पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है एसिड उतना ही स्ट्रोंग होता है, ये बात गलत है। स्ट्रोंग एसिड होने के लिए क्या होनी चाहिए, पीएच वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारा ये होता है पीएच स्केल, इसमें वैल्यू लाई करती है 0 से 14 में, और 7 होता है जिसको न्यूट्रल माना जाता है। 7 से अबोव वाली वैल्यू सारी क्या होती है, नेचर में बेस मानी जाती है। जितनी ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ती जाती है उतनी ही क्या होता है, जो नेचर होता है वो बेसिक स्ट्रोंग होता जाता है। और 7 से जो कम वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी एसिड मानी जाती है। जितना कम वैल्यू होगी पीएच की उतना ही स्ट्रोंग एसिड माना जाएगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है, हायर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड, ये रॉन्ग है। उसके बाद फिर कह रहा है कि हायर द पीएच जितना ज़्यादा होगा एसिड वीक होगा, ये बिल्कुल सही है कि पीएच जितना ज़्यादा होता है ना एसिड उतना ही वीक होता है। उसके बाद फिर कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में लोअर द पीएच स्ट्रोंगर द बेस, ये भी बात गलत है, क्योंकि पीएच जितना ज़्यादा लो होता है एसिड उतना ही स्ट्रोंग होता है। इसका मतलब है कि थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर है लास्ट ऑप्शन, लोअर द पीएच वीकर द बेस, ये बात बिल्कुल सही है। पीएच जितना ज़्यादा कम होता है बेस उतना ही वीक होता है, यानी एसिड उतना ही स्ट्रोंग होता है बट बेस उतना ही वीक होता है। तो हमारी सिर्फ सेकंड और फोर्थ यही स्टेटमेंट सही है। अब आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेकंड और फोर्थ है, ये हमारा है डी ऑप्शन, यानी 14 का क्या होगा, डी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर है 15 क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, कि जब डाइजेशन होता है तो उसके दौरान एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है स्टमक के अंदर, तो कह रहा है कि उसका पीएच कितना होता है। तो भाई जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो नेचर में इसका एसिडिक नेचर होता है और एसिड नेचर की वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। तो इसका पहला ये ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, लेस देन 7, यानी 15 का ए आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है 16 क्वेश्चन, जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर 10 क्वेश्चन और बचते हैं, उसको हम फिर फर्दर वीडियो के अंदर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अकर,
व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडिड टू वाटर, ये कह रहा है कि जब हम वाटर के अंदर एसिड को ऐड कर देते हैं तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा फिनोमेना होगा। सबसे पहला है आयनाइजेशन। तो भाई जब हम वाटर के अंदर कोई भी एसिड ऐड करते हैं तो आयनाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये H2 है, यहाँ से H+ को ले लेता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो आयनाइजेशन प्रोसेस तो इसके अंदर होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, जब एसिड के अंदर बेस का एडिशन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो सेकेंड आंसर भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद थर्ड है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन है, ये सही होगा, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम वाटर ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में तो उसको हम डाइल्यूशन करना बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड आंसर भी होगा। फोर्थ है सॉल्ट फॉर्मेशन। भाई सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। सॉल्ट हमेशा कब फॉर्म होता है, जब एसिड में बेस का ऐड करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, प्लस में वाटर मिलता है। तो इसका मतलब फोर्थ आंसर भी क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें हमारा सिर्फ फर्स्ट और थर्ड आंसर सही है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और थर्ड है, तो 16 का बी आंसर क्या होगा, राइट होगा। तो ये थे हमारे एसिड बेस सॉल्ट के एग्जाम्पलर क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।